हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जेनी 10 बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के काफ़ी पार्ट को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चंस को ठीक से समझना है तो पहले पार्ट्स को जरूर देखना चाहिए आपको, और उससे नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x। तो कोई पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से फॉर ए डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए, एंड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस x v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, सेम इतना ही डिस्टेंस नेक्स्ट ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे इसमें बोला गया है। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो जो एवरेज वेलोसिटी है v ये कैसे दिया जाएगा? तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। तो कोई पर्सन है, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, और ये पॉइंट A है, ये B एंड ये C। तो इसमें बोला है कि उसने पहले x डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी पर्सन ने। ये क्या डिस्टेंस है? x। कहाँ से लेके? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x। और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है कितने वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। सेम ऐसे ही बोल रहा है इतना ही डिस्टेंस नेक्स्ट, यानी कि x, और तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस x और ट्रेवल कर रहा है कितना वेलोसिटी से? v2 से। तो हमको बताना है इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, यानी कि v बताना है। हमको पता है जो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं होता? टोटल कवर डिस्टेंस बाई बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाई बॉडी। तो यही तो एवरेज होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस है यहाँ पे x एंड x। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 2x हो गया। लेकिन टोटल टाइम है, टोटल टाइम कैसे पता करेंगे? फर्स्ट इंटरवल के लिए देखते हैं पहले टाइम कितना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्टेंस भी पता है और वेलोसिटी भी पता है। अगर हमको यहाँ से टाइम देखना तो टाइम क्या होगा, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम यानी फर्स्ट का क्या है, हमने मान लिया फर्स्ट इस x डिस्टेंस को कवर करने में इसको टाइम लग रहा है t1, सेकेंड को कवर करने में क्या लग रहा है? t2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से t1 टाइम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसी से टाइम क्या आ जाएगा? t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1। सिमिलरली अगर हम लोग t2 निकालेंगे, ये जो सेकेंड इंटरवल है इसमें कितना टाइम लग रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें भी डिस्टेंस x कवर हो रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी कितना लग रहा है? v2। तो हमको टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया, x एंड x कितना है? 2x। तो टोटल टाइम इन दोनों को ऐड कर दिया तो वही पता चल जाएगा। तो आसानी से हम v एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका v एवरेज क्या होगा। देखिए v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस x अपॉन टोटल टाइम कितना है पहले वाले का? x अपॉन v1, x अपॉन v1, यानी कि t1 प्लस t2 होता है ना टोटल टाइम, और सेकेंड टाइम क्या? t2, x अपॉन v2। अब यहाँ से हम x और x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2x अपॉन x अपॉन v1। यहाँ से हम नीचे से चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सो x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये v1 प्लस v2 अपॉन v2 हो जाएगा। ठीक है, v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू v1 v2 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर? v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको आंसर किस फॉर्म में लेकर आना है। तो आंसर जनरली v की फॉर्म आ रहा है। ये बोला है द एवरेज वेलोसिटी v। तो जो एवरेज वेलोसिटी हम उसको v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। v एवरेज को क्या लिख देंगे हम लोग? v, और इस 2 को हम लोग इधर लेकर आ सकते हैं ऐसे, साइड चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या बचेगा? v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा।
देयरफॉर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको पलटते हैं हम लोग, यानी कि न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाते हैं और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बनाते हैं तो इधर भी चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2/v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो 2/v इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, v1/v1 v2 प्लस v2/v1 v2, तो क्या बचेगा 1/v2 प्लस 1/v1। अब इसका आंसर चेक करते हैं। 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, तो इसका जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन। तो कोई पार्टिकल है 1D मोशन कर रहा है, सच दैट इट वेलोसिटी वेराइज अकॉर्डिंग टू vx इज इक्वल टू बीटा x टू द पावर -2n। तो इसका जो वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बीटा एंड n क्या है पे कांस्टेंट और x क्या है? पार्टिकल का पोजीशन है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाई, तो इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, और इसमें बोल रखा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई, तो आपको देख रहे हैं वेलोसिटी एक्स की फंक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमको? vx इज इक्वल टू बीटा x टू द पावर -2n। जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। तो यानी कि वेलोसिटी का हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है x के फंक्शन में दे रखी है। ठीक है, एक इसका फंक्शन है x का, तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो है ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। dx से इधर कर दिया, dx से कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, तो a इज इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx ओवर dt से राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग। देखिए dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, dv/dx इसको इधर लिख दिया और dx/dt इसको ऐसे राइट कर दिया है। अब आप देखिए a इज इक्वल टू, ये जो देख रहे हैं आप लोग dx/dt क्या वेलोसिटी है कि नहीं? क्या है ये? वेलोसिटी इनटू dv/dx होगा। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट आसानी से कर देंगे। कैसे? देखिए आप लोग, a इज इक्वल टू वेलोसिटी तो ऐसे ही है और d/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमको फंक्शन दे रखा है, तो b x टू द पावर -2n, बीटा x टू द पावर -2n। तो हम अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। v इज इक्वल टू कितना आएगा इसका डिफरेंशिएट? तो -2n बीटा एंड x टू द पावर -2n -1। सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा है? x टू द पावर n का, और हमको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है? n x टू द पावर n -1। तो a इज इक्वल टू v का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या है v का वैल्यू? बीटा x टू द पावर -2n और इनटू इसका वैल्यू क्या है? -2n बीटा x टू द पावर -2n -1। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो -2n इसको आगे लिख देते हैं, -2n बीटा का 1, तो बीटा कितना हो जाएगा? 2। x टू द पावर -2n है और x टू द पावर -2n -1 है, तो बेस सेम होते तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 2 -2n कितना होगा? -4n -1। तो एक्सीलरेशन हमारे पास जनरली क्या आ गया है इसमें, जो इसमें पूछा था एज ए फंक्शन ऑफ x, तो कैसे आ गया है? -2n बीटा स्क्वायर एंड x टू द पावर -4n -1। तो हम देखते हैं कि ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है। -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n -1, -2n बीटा स्क्वायर एंड x टू द पावर -4n -1। तो इसका जो डी ऑप्शन है यही ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसमें क्या बोला? एक पार्टिकल है जिसमें क्या बोला है? डिस्टेंस x इन टाइम t, तो x डिस्टेंस मूव कर रहा है कितने टाइम में? t में, और जो दे रखा है डिस्टेंस कैसे? x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1 रिलेशन दे रखा है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन हमको दे क्या रखा है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1। जनरली जब एक्सीलरेशन पूछा तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी कैसे निकलेगी?
v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी करके, फिर इसके बाद एक्सीलरेशन निकाल देंगे डी वी ओवर डी टी। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ओवर डी टी इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -1। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा -1 एंड टी प्लस 5 टू द पावर -1 -2 हो जाएगा। सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाए, x टू द पावर n का। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू -1 अपॉन t प्लस 5 टू द पावर 2। नहीं कर सकते राइट, क्योंकि देखो -2 पावर जब नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब इसके बाद इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप लोग, जैसे v इज इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 5 द स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन t प्लस 5 इज इक्वल टू रूट v राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर जैसे हटाएंगे किसमें चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं किसका, अब हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे आप लोग इधर ही। नाउ a इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन dv ओवर dt होता है कि नहीं। तो a इज इक्वल टू, आप देखो इस वाले इक्वेशन को यहाँ से इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से, या फिर इधर से देख लो। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएट, d ओवर dt इंटू v का वैल्यू कितना है, t प्लस 5 टू द पावर -2। t प्लस 5 को ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, फिर x जैसे x का पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं वही यूज कर देंगे। तो -2 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो t प्लस 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो अब देखो इधर देखो, तो a इज इक्वल टू -2 अपॉन t प्लस 5 टू द पावर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इधर देखिए कैसे राइट कर सकते हैं हम लोग इसको, a इज इक्वल टू -2 इंटू 1 अपॉन t प्लस 5 टू द पावर 3। और आप देखिए ऊपर 1 अपॉन t प्लस 5 की जगह हम लोग रूट b यानी कि v टू द पावर 1/2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -2 इंटू 1 अपॉन t प्लस 5, इसकी जगह 1 अपॉन t प्लस 5 की जगह हम क्या पुट करने वाले थे, v टू द पावर 1/2 पुट कर सकते हैं, और इसका पावर क्या है 3 हो रहा है, इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे आप इसको सीधा पूरा ऐसे भी करके लिख सकते थे, -2 इंटू 1 अपॉन t प्लस 5 टू द पावर 3, और 1 अपॉन t प्लस 5 की जगह पे कितना आ गया, v टू द पावर 1/2 यानी कि रूट भी है और इसका ही पावर 3 है, तो ऐसे राइट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू -2 इंटू v टू द पावर 3 का इसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3/2। तो मैं से डायरेक्टली क्या देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है एक माइनस का ऊपर आप लोग छोड़ चुके हैं। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, a प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2, यानी कि वेलोसिटी का पावर क्या लिख सकते हैं इसको, a प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी द पावर 3/2। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है इसको क्या लिख सकते हैं, a प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर 3/2। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें। ये बोला था ना, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो वेलोसिटी का पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न्स टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v2। तो पहले x से y मूव कर रहा है, x y किस वेलोसिटी से, v1 से, और फिर रिटर्न करता है किससे, v2 से। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, तो इस राउंड ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो मान लो फर्स्ट जब ये x टू y मूव कर रहा था तो इस टाइम पे इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था हमने क्या अज्यूम कर लिया, वो होगा d। फिर इधर से गया था तो d इधर ट्रेवल करेगा। तो हम v एवरेज कैसे निकालते हैं, v एवरेज टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कितना होगा, d प्लस d इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। तो v एवरेज
इज इक्वल टू डी प्लस टी अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट जब इधर से इधर जा रहा था वेलोसिटी v1, वेलोसिटी तो v1 है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है d, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे, टाइम t1, t1 क्या होगा d अपॉन v1। ऐसे ही t2 क्या लिख सकते हैं, सेकेंड जब ये रिटर्न हो रहा है t2 इज इक्वल टू d अपॉन v2 राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है उससे। तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, t1 प्लस t2। अब हम यहाँ से t1 और t2 के मान इसमें राइट करते हैं। देखिए आप लोग, v एवरेज इक्वल टू d प्लस d क्या होगा, 2d अपॉन t1 का वैल्यू कितना है, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। सो v एवरेज इक्वल टू 2d अपॉन, यहाँ से d कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब d से ये d कैंसिल आउट होगा, तो v सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी पहले करा है, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 2 अपॉन क्या होगा, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो देखिए v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी क्या आ जाएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हम इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, OX ये बता भी दिया इसने, OX के अलोंग मूव कर रहा है एट ए टाइम t इन सेकेंड्स। द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई, तो O से जो डिस्टेंस इसकी दे रखी है, कैसे दे रखी है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 t माइनस t क्यूब, ये दे रखा है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस ही दे रखी है हमको। अगर यहाँ से देखिए दे रखा 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, तो अगर हमको t का वैल्यू पता चल जाए तो हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं और हमको पता चल जाए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले, यानी कि जब रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू dx ओवर dt, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू 40 का तो 0 और इसका क्या होगा प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब ये बोल रहा है रेस्ट में आने के लिए क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा, तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 12 और t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3 और कितना टाइम कैंसिल आउट हुआ, 4 टाइम इक्वल टू 4, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब ये t का वैल्यू 2 आ गया तो इसी वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट में पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। सो x इज इक्वल टू 40 प्लस 12, 2 जा 24 माइनस 2, 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 40 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 8, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 मीटर। तो इसका मतलब ये है रेस्ट में आने से पहले ये जो पार्टिकल होगा 56 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।